शुक्ल जी के निबंध को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि हमारे भाव और मनोवेग जो हैं वे तीव्र होते हैं। बुद्धि जो है उनके लिए विषय ढूंढती है और मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना को तीव्र करने वाले शुक्ल जी कहते हैं कवि होते हैं जो हमारी उन भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसके आगे शुक्ल जी लिखते हैं, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। यानी जो हमारे प्रिय है उसमें जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे, तो उनके साथ व्यवहार में कभी कभी हमारे साथ हम दया और करुणा भी प्रकट करते हैं। यानी अगर कभी वे दुखी हैं तो उनके प्रति हमारे मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अतः प्रिय के वियोग से इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। यानी प्रिय का वियोग है। वियोग और संयोग दो शब्द आपने सुने होंगे। संयोग का अर्थ होता है साथ होना, वियोग का अर्थ होता है दूर होना। तो दूरी का जो तकलीफ़ है, दूरी का जो दर्द है, वियोग की जो भावनाएं हैं, इस पर कवियों ने बहुत कविताएं लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि यह वियोग जो है वह भी दुख को उत्पन्न करता है। तो क्या इस दुख में करुणा उत्पन्न होती है? क्या करुणा का कितना जो उच्चता या करुणा का प्रतिशत कितना रहता है हमारे हृदय में, इस बात की परख जो है वह शुक्ल जी करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि अतः प्रिय के वियोग से इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। वियोग है, वियोग में व्यक्ति दूर है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष जब व्यक्ति होता है, सामने होता है, तो वह निश्चय कराता है। हमें पता है कि वह सुखी है, किसी भी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन जब वह परोक्ष है, दूर है, हमको दिखाई नहीं देता, तो उसके सुख की कामना जो है वह हमें अनिश्चय में डालती है। साधारण सी उदाहरण है कि जब बच्चा माँ के निकट होता है, समक्ष होता है, तो माँ को निश्चय होता है और वह बहुत अधिक चिंता नहीं करती। लेकिन बच्चे जब हॉस्टल पढ़ने जाते हैं, दूर होते हैं, तो माता पिता की चिंता जो है वह और अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी भांति सारे संबंधों में जब प्रत्यक्ष जब है तो हमें निश्चिंता का भाव रहता है, लेकिन परोक्ष जब हमारे सामने नहीं है तो एक अनिश्चितता का भाव हमारे हृदय में दुख को या शंकाओं को, संदेह को जन्म देता है। प्रिय के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग को उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। यानी जो हमारे प्रियजन हैं वे जब दूर होते हैं तो हमें जो दुख उत्पन्न होता है, जो हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमें उनके सुख का पता नहीं चलता। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। हमारे निकट या आसपास कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख से जो हमें दुख होता है, लेकिन हमारे प्रियजनों के परोक्ष होने पर उनके दुख की कल्पना करने मात्र से भी हम दुखी हो जाते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, साधारण जनों का तो हमें दुख असह्य होता है, पर प्रिय जनों के सुख का अनिश्चय ही। यानी साधारण जनों का जो दुख है वो हमारे लिए दुखी करता है हमारे मन को, लेकिन हमारे प्रियजनों का दुख जो है वह हमारे लिए असहनीय हो जाता है। हमारे पड़ोस में किसी को विपत्ति में पड़ता है, कोई चोट लग जाती है, बीमार हो जाता है, हम उसके लिए दुखी होते हैं, उसकी सहायता करते हैं। लेकिन जब कोई हमारा सहृदय व्यक्ति, हमारा बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो उनका जो दुख है वो हमारे लिए असहनीय हो जाता है और कई बार उनके सुख का निश्चय ही हम सहन नहीं कर पाते। सुख का जब अनिश्चय हो जाता है कि वह सुखी नहीं है, ऐसा एक संदेश मात्र मिलने से भी हम अनिश्चित हो जाते हैं।
दुखी हो जाते हैं। अनिश्चय बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है। इसी से इस प्रकार के दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन ज्ञानी लोग जो हैं, जो जीवन को जानते समझते हैं, वे इस अनिश्चय के भाव को और इस दुख को जो उत्पन्न होता है उसे मोह या करुणा कहते हैं, मोह कहते हैं। सारांश यह कि प्रिय के वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती है। वन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरिछ तर भीजत वह हैं, राम लखन दो भाई। अब राम वन गमन को गए हैं, यानी वनवास की ओर गए हैं। माता कौशल्या उनके सुख की अनिश्चय मात्र से, उनके सुख के अनिश्चय मात्र से वह दुखी होती हैं और कहती हैं कि मेरे दोनों पुत्र जो हैं वे वन को निकल गए हैं। सावन बरस रहा है, भादो बरस रहा है, तेज हवा चल रही है, न जाने वे कौन से वृक्ष के नीचे दोनों भाई भीगते होंगे। तो इस प्रकार माता जो है वो अपने बच्चों के सुख के अनिश्चय मात्र से ही दुखी होने लग जाती है। आगे शुक्ल जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रेमी को यह कभी विश्वास नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही कि प्रात समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दे हैं, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे ले हैं। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से या कोई व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के साथ प्रियजनों से प्रेम करता है तो उसको लगता है कि उसके जितना प्रेम, उसके जितना ध्यान कोई अन्य व्यक्ति नहीं रख सकता। प्रायः माता और बच्चों के संबंध में यह बात देखने में मिलती है और इसी बात को वो उदाहरण देकर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जब यशोदा माता से दूर होते हैं, जहाँ मथुरा चले गए हैं, वे एक महल में गए हैं, लेकिन माता यशोदा सदैव चिंतित रहती है कि कौन मेरे बच्चे को प्रातः उठने के बाद बिना मांगे मक्खन रोटी देगा, कौन मेरे बालक कुंवर के आगे छिन छिन आएगा, अर्थात उसकी जिद को मानने के लिए, उसको मनाने के लिए कौन उसके आगे पीछे घूमेगा। तो माता यशोदा का जो हृदय में वात्सल्य है उसके कारण वे अपने बच्चे के सुख के अनिश्चय मात्र से ही चिंतित होती हैं, दुखी होती हैं। और उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है ये, संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तुहारे सित की, कृपा करत ही रहियो। उपटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। तुम तो टेव जानती वह हो तो मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ैते न माखन रोटी भावे। अब यह सूर मोहिनी सी बासर बड़ो रहत जिय सोच, अब मेरे अलक लड़ैते लालन वह है करत संकोच। अब उद्धव से वो कहती कि जो देवकी है उनको जाकर के तुम मेरा संदेशा देना कि हे देवकी, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, लेकिन मैं उसकी आदतों को जानती हूँ। वो गर्म तेल और पानी देख करके भाग जाता है, उपटन देख करके भाग जाता है, वो जो जो कहता है वो देती हूँ और उसको मैं स्नान करवाती हूँ। और इस प्रकार से वो कहती कि तुम तो यद्यपि उसकी माँ हो, उसकी आदतों को जानती हो, लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं मानता, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि प्रातः उठते ही मेरे प्रिय को, लाडेते को, यानी लाडले कृष्ण को मक्खन रोटी भाती है। और यशोदा निश्चल भाव से कहती है, ये सूरदास जी लिखते हैं कि अब मेरे हृदय में ये बड़ा सोच है, बड़ी चिंता रहती है कि मेरा पुत्र जो है वह संकोच करता है, तो अब उस सुंदर
घुंघराले बाल वाले मेरे बालक कृष्ण को कौन उसको भोजन पानी कराएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से वह उसके सुख के अनिश्चय मात्र से ही चिंतित होती हैं। वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। तब एक पति वियोगिनी संदेह करती है कि नदी किनारे धुआं उठत है, मैं जानूं कुछ होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता होए। ये थोड़ा सा आगे के पृष्ठ में है कि प्रियजनों या प्रेमी से वियोग के कारण भी प्रेमिका कई बार चिंतित होती है और एक आशंका उसके मन में व्याप्त हो जाती है कि नदी के किनारे उस पार प्रिय गया है मेरा और वहाँ पर धुआं उठ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह विपत्ति में फंस गया है और जिसके प्रेम में मैं पड़ कर के वियोग का अनुभव कर रही हूँ, कहीं वही दुखी तो नहीं है। तो इस प्रकार के जो भाव है और भावनाएं जो है वह चिंता को, करुणा को उत्पन्न करने में सहायक होती है और वह उसमें प्रियजनों की स्मृति में, याद में वह अलग हो जाने की भावना के कारण जो है, दुख के कारण जो हृदय में विषाद उत्पन्न होता है। धन्यवाद।